Dear student, now we study about atomic number and mass number. So at first we study about atomic number. We denote the atomic number by Z. In 1913, Moseley introduced an atomic parameters called atomic number. The atomic number of an elements इज डिनोटेड बाई जेड, यानी कि एटॉमिक नंबर जो है, परमाणु संख्या जो है, उसको जेड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एंड कैन हैव ओनली एन इंटीग्रल वैल्यू अकॉर्डिंग टू हिम। द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक जो नंबर जो होता है, परमाणु संख्या, उसका जो मान है न्यूक्लियर चार्ज जो है, अर्थात प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, अर्थात प्रोटॉन और परमाणु संख्या दोनों का मान सेम होता है नाभिक के अंदर जो उपस्थित हैं। सो द एटॉमिक नंबर जेड ऑफ द एलिमेंट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसलिए हम कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर का मान है प्रोटॉन की बराबर होता है, प्रेजेंट इन, जो कि नाभिक के अंदर उपस्थित होता है, प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। दैट इज एटॉमिक नंबर जेड ऑफ एन एलिमेंट्स इज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन inside the nucleus of atom. An atom has no net charge on it. So in an atom the total number of electron is equal to the number of proton inside the nucleus. इसलिए क्या होता है कि परमाणु जो है उसके ऊपर कोई आवेश नहीं रहता, आवेश रहित होता है। इसलिए नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉन जो है उसकी संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर पाई जाती है। Thus in an atom the total number of electrons is equal to the atomic number of the elements. इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है और परमाणु संख्या प्रोटॉन के बराबर होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या भी परमाणु संख्या के बराबर पाई जाती है। सो एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the atom of elements. Atomic number of an elements provide the following informations. इसलिए हम कह सकते हैं कि जो परमाणु संख्या है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, या ऐसे कह सकते हैं कि परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के भी बराबर पाई जाती है। एंड नाउ वी स्टडी अबाउट द मास नंबर, वी डेनोटेड बाय द ए। द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट्स इज डिनोटेड बाई ए। जो द्रव्यमान संख्या जो होती है, द्रव्यमान संख्या को हम ए के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट्स इज इक्वल द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जो द्रव्यमान संख्या है वो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर पाया जाता है। So we can say that the mass number A is equal number of proton P plus में number of neutron N, अर्थात A बराबर P plus N। The number of proton P inside the nucleus, प्रोटॉन की संख्या तो नाभिक के अंदर पाई जाती है। And atom is equal to atomic number Z of Z elements। So और इसका जो मान जो है वो प्रोटॉन का जो मान है वो परमाणु संख्या के बराबर या जेड के बराबर पाया जाता है। सो वी कैन से दैट मास नंबर ए बराबर एटॉमिक नंबर जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसलिए हम प्रोटॉन की जगह हम यानी कि द्रव्यमान जो परमाणु संख्या भी यानी कि दर्शा सकते हैं। इसलिए परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या। सो वी कैन से दैट ए बराबर जेड प्लस में एन। द मास नंबर ए एंड एटॉमिक नंबर जेड ऑफ एन एलिमेंट्स आर शोन द सबस्क्रिप्ट बाय द सबस्क्रिप्ट रिस्पेक्टिवली ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल ए इज द मास नंबर एंड जेड इज द एटॉमिक नंबर। यानी एक को तो हम द्रव्यमान संख्या से दर्शाते हैं और जेड जो है वो परमाणु संख्या से इंगित करते हैं, और जो एलिमेंट्स जो हैं उसको इनकी एक्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देन द एटम ऑफ एक्स बी डेनोटेड एज। इसलिए हम ऐसे भी कह सकते हैं
कि एक्स जो है, एक्स कोई भी परमाणु है, उसके इनकी परमाणु जो है तो उसमें द्रव्यमान जो संख्या जो परमाणु क्रमांक जो है उसको तो लिखते हैं नीचे, परमाणु संख्या कह दो या प्रोटॉन की संख्या, और द्रव्यमान संख्या को दर्शाते हैं उसके ऊपरी साइड में एक के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसलिए जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं कि कार्बन ले लिया, तो कार्बन को सी से एक्स की जगह क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे, तो कार्बन कितने नंबर पर आता है और सारणी में 6 नंबर पर, जेड की जगह ये लिख देंगे अपन 6 लिख देंगे 6, क्योंकि ये आवर्त सारणी के अंदर कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर पर आता है। एंड इसका यानी कि जो द्रव्यमान जो है वो कितना होता है 12, इसलिए एक की जगह कितना लिख देंगे 12 लिख देंगे। तो इसलिए इसको अपन C6 12, इट मीन्स वी कैन से दैट सी इज जो कार्बन जो है वो आवर्त सारणी में 6 नंबर पर आता है और इसका द्रव्यमान 12 पाया जाता है।